हेलो बच्चों। तो क्लास 12 में जो भी बच्चे फिजिक्स लिए हुए हैं उसमें एग्जामिनेशन के व्यू से देखा जाए तो ये जो गॉस का नियम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और ये VVI है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो एग्जामिनेशन के व्यू से देखा जाए तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया भी है और इसके आने के बहुत ही चांस है। तो चलिए इस नियम को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से इसको समझ लेते हैं ताकि हम इसको कभी भी भूल नहीं पाए और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आ भी जाए तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग उसे लिख सकें। तो देखिए, गॉस के नियम को शुरू करने से पहले हम लोग इसको खूब बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं। तो मैं भूपेश नाथ गोस्वामी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गॉस के नियम को समझते हैं। किसी बंद पृष्ठ से, देखिए यहां पर, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से, इसको हम लोग दो तरीके से समझते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स को हम लोग यहां पर E लिखते हैं, ठीक है। उस पृष्ठ से परिबद्ध, ठीक है, उस पृष्ठ से परिबद्ध को यहां हम लोग इक्वल टू कर देते हैं। उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश को हम लोग Q से इंगित करते हैं, यहां पर हम लोग Q लिखते हैं। कुल आवेश का मतलब गुना, ठीक है, 1 अपॉन साइलेंट नोट, ठीक है, एप्सिलॉन नोट यहां पर हम लोग जो है वो लिख देंगे, ठीक। तो देखिए ये हमारा पूरा जो है गॉस का नियम हो जाता है। एप्सिलॉन नोट गुना होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, तो ये जो है बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो है ये कुल विद्युत फ्लक्स हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग E से इंगित कर दिए हैं। उसके बाद दिया है उस पृष्ठ से, तो उस पृष्ठ से क्या है, परिबद्ध, परिबद्ध को हम लोग यहां पर इक्वल टू दे दिए हैं। कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश को हम लोग Q से इंगित करते हैं, तो यहां पर हम लोगों ने Q लिख दिया है। का गुना हो गया है और यहां पर दिया है 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट गुना होता है, तो यहां पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट हम लोगों ने लिख दिया है। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, फाई E, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाई E, ठीक है, फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इस तरीके से हम लोग इसको जो है पढ़ सकते हैं और इस तरीके से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, या फिर हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। किसी बंद पृष्ठ, यानी एक हम लोग यहां पर एक बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है, दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। एक बंद पृष्ठ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बंद पृष्ठ, ठीक है, से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश को हम लोग यहां पर Q लेते हैं, ठीक है, ये कुल आवेश हो गया। कुल आवेश का जो है 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, तो कुल आवेश का जो है एप्सिलॉन नोट होता है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और ये जो है ये बतलाएगा हम लोगों को जो है फाई E, यानी फाई E इक्वल टू यहां पर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इस तरीके से यह परिभाषा को हम लोग जो है समझा सकते हैं और ये परिभाषा जो है क्लियर हो जाती है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसको एक बार में आप समझ सकते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट गुना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट गुना होता है। तो इस तरीके से ये जो है गॉस का नियम जो है ये होता है और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लोगों को बताते हैं। तो उसके बाद जो है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग इस प्रकार से इसको कह सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए,
फाई ई विद्युत फ्लक्स को हम लोग क्या कहेंगे यहां पर, फाई ई इक्वल टू EDS cos थीटा, ठीक है। और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम, ठीक है। यह इसका मात्रक हो जाएगा। आते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स का परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को हम लोग उस पृष्ठ को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स को हम लोग कैसे याद करेंगे, विद्युत फ्लक्स के क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, तो विद्युत क्षेत्र हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने विद्युत यहाँ पर क्षेत्र बना लिए, ठीक है। मान लिए कि ये विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पृष्ठ बना लिया, ये हो गया एक पृष्ठ, ये क्या हो गया एक पृष्ठ। तो यहां पर ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, ये एक पृष्ठ हो गया। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की कुल संख्या, ये पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की, ये गुजरने वाली मान लिए कि ये रेखा है, ठीक है। ये पृष्ठ से गुजरने वाली जो है ये रेखा है। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की माप को उस पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी इसकी कुल माप को, इसकी कुल संख्याओं की माप को, इसकी कुल संख्याओं की माप को हम लोग क्या कहेंगे, इसकी कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत फ्लक्स का जो है परिभाषा दे सकते हैं, और विद्युत फ्लक्स का परिभाषा जो है इस प्रकार से होता है। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी।